हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी, सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 43 में हम बात करेंगे लाइन टाइप्स की। इन्हें किस तरह से यूज़ करेंगे, ये होती क्या हैं और कहाँ कहाँ पे हमें इनका यूज़ करना बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूजिंग लाइन टाइप्स। चलिए देखते हैं ओवरव्यू। This lesson described how to use line type in your drawing. After completing this lesson, you will be able to describe line types and how they are used in a drawing, and use the line types manager to add line types to your drawing. तो आप इसके द्वारा लाइन टाइप्स को किस तरह से अपनी ड्राइंग में यूज़ लेते हैं, लाइन टाइप मैनेजर में लाइन टाइप्स किस तरह से ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीख पाएंगे। तो यहाँ पे सभी चीज़ें कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं हम, बाकी वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा। जैसे सेंटर लाइन है, हिडन लाइन है, ये जैसे यहाँ पे आपको हिडन लाइन शो हो रही है, ये सेंटर लाइन शो हो रही है। इस तरह से हमारी जो लाइन टाइप्स हैं उनको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, तो आप क्या क्या करने में एबल रहेंगे इस लेसन के कंप्लीट होने पर। तो सबसे पहले है डिस्क्राइब लाइन टाइप एंड हाउ दे आर यूज्ड इन आवर ड्राइंग। तो आप एक तो उसे दे पाएंगे और उसको किस तरह से यूज़ करना है अपनी ड्राइंग में, वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। यूज़ द लाइन टाइप मैनेजर टू ऐड लाइन टाइप्स टू योर ड्राइंग, और लाइन टाइप मैनेजर को भी मैनेज कर पाएंगे, आपको कौन सी लाइन रखनी है, कौन सी लाइन हटानी है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं अबाउट लाइन टाइप। In a typical drawing, you fill line types associated with many objects. While the specific line type used may vary from one discipline to another, the concept of using line type remains consistent. They are always used to distinguish object from one another and to make the drawing easier to read and understand. तो यहाँ पे आप अपने समझ के अनुसार जिस भी चीज़ को थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा डिफरेंट वे में लाइन टाइप को द्वारा शो करते हैं कि किस तरह से वो सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइन टाइप के द्वारा थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ती है। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लाइन टाइप्स। लाइन टाइप्स आर एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डिटरमिन्स हाउ it looks. The line type helps to distinguish one object from another in a design. For example, a hot water line could be represented by a HW line type, and a gasoline is a building could be represented by a gas line type. This image show common line type used in a drafting and design. तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आपकी सेंटर लाइन को शो कर रही है, ये आपकी हिडन लाइन को शो कर रही है। हिडन मीन्स कोई भी चीज़ छुपा हुआ पार्ट को आपको शो करना है। तो उसके द्वारा अगर आपको गैस पाइपलाइन दिखानी है तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं, हॉट वाटर सप्लाई पाइपलाइन दिखानी है तो वो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे लाइन टाइप में मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या क्या होता है इसमें। चलिए यहाँ पे देखते हैं। In the following image you see the two pieces of steel overlapping one another. It is impossible to tell which object is on top on the of the other. तो यहाँ पे ये दो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, इसमें से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा किसके ऊपर है या कौन सा किसके नीचे है। ये इन लाइन टाइपों के द्वारा शो नहीं हो रहा है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, इस ड्राइंग में हम देखते हैं यहाँ पे कुछ हिडन लाइंस दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है जो आपको ये वर्टिकल लाइंस जो दिख रही हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट यानी इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट के नीचे है, यानी ये लाइंस इसके नीचे हैं, तो ये छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। हिडन लाइन का मतलब है छुपा हुआ पार्ट।
तो ये यहाँ पे शो हो रही है। इसका मतलब है हम इस लाइन टाइप के द्वारा समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो अपने क्लियर फॉर्म में दिखाई दे रहा है ये तो ऊपर है, और ये ऑब्जेक्ट जो पीछे दिखाई दे रहा है ये उसके नीचे है। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं लाइन टाइप की पॉइंट्स। लाइन टाइप्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन अनदर। तो देख सकते हैं कौन सा पहला है कौन सा बाद का है, ये देख सकते हैं। लाइन टाइप्स ऐड विजुअल क्लियरिटी टू द ड्राइंग। तो विजुअल क्लियरिटी भी ये हमें प्रोवाइड करते हैं कि क्या होती है, वो सारी चीज़ें भी ये हमें प्रोवाइड करते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम आगे क्या होता है। एडिंग लाइन टाइप्स टू योर ड्राइंग। तो किस तरह से ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कमांड एक्सेस लाइन टाइप मैनेजर ऐसा देते हैं, या लाइन टाइप कमांड डालते हैं आप लाइन टाइप। इसके अलावा फॉर्मेट में लाइन टाइप भी है, उसमें आप जा सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है, इस तरह की जैसे ही आप डालते हैं इस तरह की एक लाइन टाइप मैनेजर विंडो ओपन हो जाती है आपके पास, ये जो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस लाइन तो रेगुलर आपके पास होती है, ये डिफ़ॉल्ट होती है, ये तो आपके पास आती ही है। अब आपको इसमें सेंटर या हिडन लाइन ऐड करनी है तो वो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आपके पास लोड ऑप्शन है, लोड पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी, उसमें आप डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आपको और चीज़ें ऐड करनी है। वो मैं आगे के उसमें दिखाता हूँ आपको किस तरह से। यहाँ पे जैसे कंट्रोलिंग लाइन टाइप स्केल, पहले मैं लाइन टाइप स्केल के बारे में बता देता हूँ क्या होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन योर ड्राइंग्स यू मे हैव टू एडजस्ट द लाइन टाइप स्केल इन ऑर्डर फॉर द लाइन्स टू अपीयर करेक्टली। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप दो लाइन टाइप देख रहे हैं, दोनों ही सेंटर लाइन है। एक थोड़ी बारीक दिख रही है अपने यानी पास पास है वो, और एक थोड़ी दूर दूर दिखाई दे रही है। तो ये सब लाइन टाइप स्केल के थ्रू ही होता है। इस तरह से प्रॉपर्टी में इसके चेंज कर सकते हैं, और दो तरीके हैं इसके चेंज करने के, तो वो हम देख लेते हैं। यू कैन कंट्रोल लाइन टाइप स्केल इन द ड्राइंग यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स। तो क्या क्या है, एक तो लाइन टाइप स्केल के थ्रू आप उसे चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, LTS टाइप करना होगा। LTS टाइप करने के बाद उसकी वैल्यूज़ जो होंगी वो आपको देनी होगी। पॉजिटिव वैल्यू अगर आप देंगे 1 तो उसकी डिफ़ॉल्ट होती है, उससे ज़्यादा देंगे तो वो बढ़ेगी, अगर उससे कम देते हैं तो वो कम होगी। इसके अलावा लाइन टाइप स्केल प्रॉपर्टी, यानी आप प्रॉपर्टी में जाके उसकी CH एंटर करने के बाद प्रॉपर्टी ओपन होती है, उस लाइन टाइप को सेलेक्ट कीजिए, और उसकी प्रॉपर्टी जब उसमें से चेंज करते हैं वो कुछ इस तरह से आपको प्रॉपर्टी शो होगी। यहाँ पे से लाइन टाइप स्केल जब चेंज करते हैं तो पर्टिकुलर जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसी पर इफेक्ट होता है, इसके अलावा और किसी दूसरी चीज़ पर इफेक्ट नहीं होता है। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप लाइन टाइप स्केल चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका क्या लाइन टाइप को ड्राइंग में ऐड करने का क्या तरीका है, तो ये सारे मैं फॉलोइंग स्टेप्स हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले तो क्लिक फॉर्मेट मेनू में जाना है, उसमें लाइन टाइप को यूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। इन द लाइन टाइप मैनेजर क्लिक लोड, यहाँ पे ये ओपन होगा, इसमें लोड पर आपको क्लिक करना है। लोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह की विंडो आपके पास ओपन होगी। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन, कई सारे लाइन टाइप आपको दिखाई देंगे, उनमें से किसी को भी एक को क्लिक करना है, एंड नीचे होता है ओके, उसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये सारा क्लिक करने के बाद आपकी वो लाइन टाइप मैनेजर में वो लाइन टाइप आ जाएगी। जैसे यहाँ पे कई सारी लाइन टाइप्स यहाँ पे दी हुई हैं, तो वो सारी लोड हो जाती हैं ओके करते ही। अब यहाँ पे देखते हैं लाइन टाइप मैनेजमेंट की पॉइंट। बाय डिफॉल्ट ड्राइंग कंटेंट ओनली वन लाइन टाइप कॉल्ड कंटिन्यूअस। जो डिफॉल्ट होती है वो एक ही लाइन टाइप होती है, वो कंटिन्यूअस होती है। टू यूज अदर लाइन टाइप यू मस्ट लोड दैम इन टू द ड्राइंग। अगर आपको दूसरी कोई यूज़ करनी है तो आप उसे लोड कर सकते हैं। यू कंट्रोल लाइन टाइप स्केल विद द LTS कमांड और बाय सेटिंग ऑफ द लाइन टाइप स्केल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बाय डिफॉल्ट ऑल ऑब्जेक्ट हैव द बायलेयर लाइन टाइप प्रॉपर्टी सेट
You can override this setting or set the current drawing line type by using the line type list on the property toolbar. तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी ड्राइंग में कई सारी चीज़ों को शो करने के लिए, उनकी क्लैरिटी दिखाने के लिए, और आप समझाना चाहते हैं कि क्या है, किस तरह से कोई चीज़ हिडन है या कोई चीज़ सेंटर लाइन है। अगर कोई सर्कुलर पार्ट है तो आपको उसे सेंटर लाइन के द्वारा शो करना पड़ेगा, या कुछ लॉन्ग ब्रेक लाइन है, शॉर्ट ब्रेक लाइन है, गैस पाइप लाइन है, या हॉट वाटर पाइप लाइन है। इस तरह की कोई भी लाइन टाइप अगर आपको शो करनी है तो उसके लिए आपको लाइन टाइप का यूज़ करना ही होगा। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और आप इसका यूज़ करेंगे और अपनी ऑटोकैड स्किल्स को और निखारेंगे। थैंक यू।